हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे। नया चैप्टर मतलब बिल्कुल आसान चैप्टर। जिन बच्चों को मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है उन बच्चों के लिए भी चैप्टर बहुत आसान है। इससे पहले वाला हमने चैप्टर किया एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी बहुत आसान है, आपने देख भी लिया होगा, 2 फॉर्मूले थे बस। उसी तरह से या यूं कहें कि उससे भी आसान चैप्टर है। कौन सा? 7th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल आसान चैप्टर है, 3-4 फॉर्मूले आएंगे पूरे चैप्टर के अंदर और सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है बस। जिन बच्चों ने अभी तक भी काम स्टार्ट नहीं किया है वो इस चैप्टर से काम स्टार्ट कर सकते हैं और सभी को समझ आ जाएगा, चाहे वो बच्चे कम काम करते हैं या ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है बच्चों। देखें चैप्टर कौन सा है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शुरू में हमने कुछ बेसिक बातें लिखी हैं। जैसे आपको पता है हम हर एक चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कराते, उसका जो भी बेसिक होता है, जिन भी कंसेप्ट्स का यूज होता है उसमें उनको हम कराते हैं। देखिए बच्चे क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, ये क्या है वैसे? द कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये हमारा ज्योमेट्री और अलजेब्रा से मिलकर बना है। ज्योमेट्री आप लोग जानते हो कि भाई कहीं पे भी हमें किसी भी चीज की लोकेशन फाइंड आउट करना क्या होता है, ज्योमेट्री में हम उसको स्टडी करते हैं। और अलजेब्रा क्या होता है बच्चों? अलजेब्रा हमारी मैथमेटिक्स में एक ऐसी ब्रांच है जहां पे हम नंबर्स को डायरेक्ट ना लिख के उनके प्लेस पे कोई भी वेरिएबल्स या कोई भी सिंबल यूज करते हैं। ठीक बच्चों, उस ब्रांच को बोलते हैं अलजेब्रा और उसकी हेल्प से हम डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। ठीक बच्चों, फिर हमारे पास क्या आता है, द वर्ड ज्योमेट्री टुडे जनरली मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के टाइम में जो हम ये वर्ड सुनते हैं ज्योमेट्री, मैथ के अंदर, स्पेसिफिक मैथ के अंदर हम ज्योमेट्री को डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक करते हैं। ठीक बच्चों, कोऑर्डिनेट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू हेल्प ज्योमेट्री। जब ये स्टार्ट की थी तब ज्योमेट्री की हेल्प करने के लिए इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट्स ये हमारे अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होते हैं। ये हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है या कोई एंगल भी हो सकता है। सुनो दोबारा, ये हमारे पास डिस्टेंस और एंगल्स में से कोई एक या दोनों हो सकते हैं जिनका यूज हम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। दोबारा फिर सुनो बच्चों, कोऑर्डिनेट, सिर्फ कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये हमारे पास डिस्टेंस या एंगल्स। डिस्टेंस क्या आएगा? किसी एक नंबर में आएगा। एंगल क्या आएगा? एक नंबर में आएगा। वो है हमारे पास डिस्टेंस या एंगल्स। ठीक, या दोनों किस चीज के लिए? लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की। ठीक है, कहीं पे भी, किसी भी सिस्टम में। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां बच्चों ये हमने C.G. लिख दिया, आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल फिगर आप सभी जानते हैं, जैसे फर्स्ट हम वैसे ही बोल देते हैं क्या, ट्रायंगल। उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और वो ट्रायंगल कब बनती है? जब 2 साइड का सम 30 से ग्रेटर आता है। अब सम किसका? साइड्स का। साइड का सम क्या आएगा? साइड क्या है? एक्चुअल में लेंथ है और लेंथ क्या होती है? एक डिस्टेंस से होता है। इसका मतलब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें 3 साइड्स का, फिर 2 का सम करेंगे, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम करेंगे, वो तीसरे से ज्यादा आना चाहिए। ऐसे ही अगर ट्रायंगल हमारे पास इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पे भी। और हम अगर और किसी तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर की बात करें, मान लो सर्कल है हमारे पास, रेडियस आएगा सेंटर और उसकी बाउंड्री पे कोई भी एक पॉइंट लेके उसका डबल करके। ठीक बच्चों, ऐसे ही हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स आती है, स्क्वायर बोल दो, रेक्टेंगल बोल दो, कोई भी आ सकती है हमारे पास। हम उन सभी की प्रॉपर्टीज को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करेंगे कि वो कैसे कैसे बनती है और कैसे कैसे हम उनको एक पर्टिकुलर जोन में डिवाइड कर सकते हैं, हम उनको कैटेगराइज, क्लासिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास, फॉर दिस पर्पज वी रिक्वायर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। अब बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं हमारे पास। अब सिस्टम तो वो है ही, सिस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेथड कि भाई इस सिस्टम से काम करना है, इस प्रोसीजर से काम करना है, इस मेथड से काम करना है, ठीक। किसका, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट देखें इसके बारे में क्या है, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए मेथड है फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। यहां देखो ज्योमेट्री, अगर हम इसके टुकड़े करें तो क्या आएगा, जियो प्लस मीट्री। जियो मीन्स अर्थ और मीट्री मीन्स मेट्रोन, और वो क्या होता है हमारा, मीजर करना। वही बात है बच्चों, देखिए क्या है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ। अब उस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। वो कोऑर्डिनेट हमारे डिस्टेंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं, एंगल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक बच्चों। फिर हमारे पास मोस्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज 2 नंबर्स। ज्यादातर हमारे पास 100+ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उनमें से मोस्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज 2 नंबर्स, 2 नंबर को यूज करते हैं। और वो क्या होते हैं हमारे, ए कोऑर्डिनेट, 2 नंबर हम वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट 2 कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक बच्चों। टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं वो मैक्सिमम मींस मोस्टली वो 2 पॉइंट्स को यूज, 2 नंबर्स का यूज करते हैं, और वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। ईच ऑफ दीज नंबर्स इंडिकेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सम फिक्स रेफरेंस पॉइंट। जो कोऑर्डिनेट आए, 2 नंबर आए, उनमें से हर एक इंडिविजुअल फर्स्ट पॉइंट भी, सेकंड पॉइंट भी, जो हमारे पास यहाँ पे क्या आए थे, 2 नंबर्स आए थे, वो क्या करते हैं, वो डिस्टेंस होते हैं। कहां से, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस कभी भी हम काउंट उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पॉइंट के बीच का करेंगे, उस पॉइंट से एक रेफरेंस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या लेट करते हैं, ओरिजिन लेट करते हैं बच्चों। क्या लेट करते हैं, ओरिजिन। अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी, एक्स एक्सिस के लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी फ्रॉम द ओरिजिन हम डिस्टेंस काउंट करते, कैलकुलेट करते हैं। और डिस्टेंस को नेगेटिव में हम लेते नहीं, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। अगर ऐसे ही वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इस ओरिजिन से ऊपर या नीचे हम देख लेते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, वो हमारा होता है क्या, डिस्टेंस। Each of these numbers indicates the distance between the point and some fixed reference point। और उस रेफरेंस पॉइंट को जहां पे वो मीट करते हैं परपेंडिकुलर आके क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। वो परपेंडिकुलर आए ये कोई जरूरी नहीं है, किसी एक सिस्टम में परपेंडिकुलर है जिसका हम यूज करते आए हैं अभी तक। आपने ये डेफिनेशन अभी तक नहीं पढ़ी होगी, आई एम श्योर, क्योंकि ये हमने आप लोगों के लिए ही हाई लेवल बुक से निकाली है, हायर लेवल बुक से, कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट माइंड में फिक्स होते हैं, अच्छे तरीके से करने हैं, समझने हैं। फिर बच्चों क्या है हमारे पास, देयर आर वेरियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। हमारे पास बहुत तरह के सिस्टम आपको हमने बताया, उनमें से कुछ एक यहाँ पे लिखे हैं कि आपको पता लगे कौन कौन से होते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। फिर ओब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल, बहुत होते हैं हमारे पास, हमने कुछ एक लिख दिया यहाँ पे। तो बच्चों ये आपको वीडियो को पॉज कर करके लिखना है और कम से कम 3-4 बार इस पूरी डेफिनेशन को याद करना है। नेक्स्ट बच्चों इसकी डेफिनेशन है जो हमने अभी अभी आपको बताया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। बहुत सारे होते हैं, अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बात वो नहीं है कि अलग अलग होते हैं, बात यह है कि क्या होते हैं। क्या होते हैं, वो डिस्टेंस हो सकता है या एंगल हो सकता है किसी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दैट स्पेसिफिक सिस्टम, ठीक। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स आर डिस्टेंसेस एंड एंगल्स
रिप्रेजेंटेड बाय नंबर। डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर, 4, 5, 6 नंबर आएगा। एंगल होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री नंबर आएगा। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई पॉइंट्स, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो पॉइंट हमारा 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में या एक्स जेड प्लेन में, या 3 डायमेंशन में हो सकता है एक्स वाई जेड प्लेन में। और बच्चों याद रखना 3 डायमेंशनल स्पेस जो भी हमारा प्लेन आता है उसको बोलते हैं स्पेस, 3 डायमेंशन। टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ 2 डायमेंशन। अगर कोई 2 डायमेंशन है तो उसका आएगा हमारे पास सरफेस, प्लेन सरफेस आएगा। और इन स्पेस ऑफ 3 डायमेंशन, कंप्लीट स्पेस, क्योंकि हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट आते हैं वो स्पेस में ही क्रिएट होते हैं हमारे, हम उनकी पोजीशन को 3 डायमेंशन ले सकते हैं। तो बच्चों ये हमने कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन की। अभी हमने आपको बताया था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट का हमें पता लग गया, और कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सिस्टम, हम किसी पॉइंट की लोकेशन को पर्टिकुलर ऑन अर्थ फाइंड आउट करें, उस सिस्टम को बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर हमारे पास बहुत तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आए थे। रेक्टेंगुलर आया था, ओब्लिक आया था, और हमारे पास कौन आया था, स्फेरिकल आया था। ऐसे बहुत सारे आए थे। उनमें से जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज होगा इस चैप्टर में, वो कौन सा है बच्चों, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसका दूसरा नाम होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरा नाम होता है उसका ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम एक है, सब कुछ पता है आपको, 7th 8th 9th क्लास में आपने सब कर रखा है। वही एक्स एक्सिस आएगा और वही वाई एक्सिस आएगा। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं और रेक्टेंगल में 90 डिग्री ही बनते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, वो आपस में परपेंडिकुलर है। ये इस पे जो भी पॉइंट आएगा उसको बोल देते हैं एब्सिसा। जो यहां आएगा मींस वाई एक्सिस पे आएगा उसको बोल देते हैं ऑर्डिनेट। और जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जानते ही हो, 0,0, ये सब कुछ पता है, वही लिखा है। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई आर 2 फिक्स्ड स्ट्रेट लाइंस एट राइट एंगल्स। कहां मिलेंगी ये हमें, राइट एंगल में मिलेंगी। और कैसी होंगी, फिक्स होंगी। ये देखो बच्चों, एक्स डैश ओ एक्स और फिर हमारे पास वाई डैश ओ वाई। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ठीक बच्चों, ये लिख दी हमने, ये एक्सिस ऑफ एक्स एंड एक्सिस ऑफ वाई। और जहां ये मीट करते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं ओरिजिन। और कैसे मीट करते हैं, वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं। इस 90 डिग्री को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर 2 लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उन लाइंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। और परपेंडिकुलर का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है ऑर्थोगोनल, वो लिखा बच्चों हमने, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अब बच्चों सिंस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसीलिए देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा इसका नाम कार्टेशियन तो है। क्यों, क्योंकि 90 में मीट करते हैं। अब बच्चों ये है, मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, इस पे ये बी पॉइंट ले लिया, कोई भी हमने बी पॉइंट लिया। अब इस पी पॉइंट की हमें एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। तो ओरिजिन हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेट करके चलते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस आया ओ से लेके एम तक हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर और स्केल। तो ये क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे एक नंबर आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ऐसे ही अगर मैं यहां पे इसको मिलाऊं, अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिला लेता हूं तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरा वही तो डिस्टेंस है जो यहां से यहां और यहां से यहां आया था। फिर ये पी एम, इसको मैं यहां से अगर लेके जाता हूं तो यहां तक आएगा। और ये क्या है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आया हमारा, कितना आया, जितना पीएम था। पीएम कहां आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा। तो क्या बनेगा, ये ऑर्डिनेट, वो लिखा बच्चों। ओएम क्या है, एब्सिसा, पीएम क्या है, ऑर्डिनेट। इनको मिला देते हैं, ओ एम कोमा पीएम। ओ एम कोई नंबर आएगा 2 3 4, पीएम भी कोई नंबर आएगा 1 2 3, उसको मिला के क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस या एंगल से थे ना मतलब, डिस्टेंस या एंगल। यहाँ क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारा वेरी करता है, भी कैसे कर सकते हैं।
और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आता है कि पहले जो भी आएगा क्या आएगा, एब्सिसा आएगा, बाद में जो भी आएगा ऑर्डिनेट आएगा। एक ऑर्डर में लिखा गया एक पेयर है ये, इसीलिए बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इस एक्स एक्सिस ने और इस वाई एक्सिस ने पूरे सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। सभी को पता है ये पार्ट कौन से हैं, इनका नाम क्या है, जिन जिन को पता है कमेंट जरूर करें और लिखें, अपना नाम लिखें और इनको इसके बारे में बताएंगे ये क्या है। तो बच्चों ये क्या बनते हैं, हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो वही देखें, द एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इनफाइनाइट रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र, REASON, वो नहीं, रीजन, धरती पे जो क्षेत्र होता है। कितने बनाए, 4 बनाए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है, जैसे ये है हमारा फर्स्ट, यहां से ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही ये ऊपर भी चलता रहेगा। तो कहीं पे जाके है इसकी बाउंड्री नहीं है, चलता रहेगा तो इनफाइनाइट हो गया। ऐसे ही ये वाला इनफाइनाइट होगा, फिर ये और फिर ये। ठीक बच्चों, क्वाड्रेंट्स ईच बाउंडेड बाय 2 हाफ एक्सिस, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और हर एक क्वाड्रेंट 2 हाफ एक्सिस से मिलकर बना है। अब हाफ एक्सिस क्या होगी, एक एक्सिस तो ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसकी हाफ ओरिजिन से लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी पकड़ लो, इसमें कौन सी आएगी, ओरिजिन से राइट साइड आएगी। तो ये यहां से यहां तक एक हाफ एक्सिस, ऐसे ही एक ये वाई ओरिजिन से ऊपर ऊपर वाली एक हाफ एक्सिस, हाफ 1 हाफ 2, तो 2 हाफ एक्सिस हो गए बच्चों, इनसे मिलके बना है। लिखा ना हमने, द एक्सिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इनफाइनाइट रीजन्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स ईच बाउंडेड बाय 2 हाफ एक्सिस। हर एक किससे मिली है, 2 हाफ एक्सिस से। ठीक बच्चों, अब जो ये क्वाड्रेंट आए इनके नाम भी होंगे हमारे पास। अब देखते हैं क्या नाम है इनके। देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास और हम इनको रोमन में लिखते हैं बच्चों, रोमन में, न्यूमेरिकल में लिखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आया, ये हमारा एक्स है, ये ओ है और ये वाई है। तो कौन सा बन गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई, या हम इसको लिख सकते हैं वाई ओ एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही बच्चों हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से आएगा, वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई, जो आपका मन करे। हम क्या लिख देते हैं इसे, एक्स डैश ओ वाई या वाई ओ एक्स डैश। फिर बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड का नाम बताएं क्या आएगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, या इसको लिख देते हैं वाई डैश ओ एक्स डैश। फिर बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ का नाम बता दें वाई डैश ओ एक्स, या हम इसको लिख देते हैं एक्स ओ वाई डैश। ये बात समझ लो बच्चों। अब ये जो हमने 4 इनफाइनाइट रीजन बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा सेकंड है, सेकंड है बच्चों। अब अगर कोई भी पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अगर कोई भी पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो हम कैसे उसको लिखेंगे। आप सभी जानते हैं, क्योंकि 9th क्लास में भी बताया आपको, 8th में भी बता दिया है, मतलब आप लोगों को पता है। तो बच्चों कोई भी पॉइंट अगर इसमें आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो कैसा होगा हमारे पास, वहां पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कौन, एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट कौन, ऑर्डिनेट, दोनों पॉजिटिव होंगे। देख लो बच्चों, ये हमारे पास एक नंबर लाइन आएगी, हम इस पर कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहां से यहां हमारे पास माइनस वाले चलते रहेंगे और यहां हमारे प्लस के चलते रहेंगे। ऐसे ही अपवर्ड पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव होते हैं। फिर बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे हमारे पास, और जो
ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, कैसा आएगा हमारे पास, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर पोजीशन कैसे आएगी। सेकंड में एक्स एक्सिस कैसा है, माइनस है, और वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है। फिर थर्ड में देखें बच्चे, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आ गए बच्चों। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गए, साइंस ऑफ पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट्स, कि भाई किस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसके साइन कैसे कैसे आएंगे। समझ गए बच्चों, तो यहां तक आप सभी को कर लेना है। और साथ साथ एक छोटी सी बात और यहां भी लिख लेंगे, ये तो हमने क्वाड्रेंट के अंदर लिए जो पॉइंट आएंगे तो वो कैसे आएंगे, बाई चांस अगर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट आ गया तो तब भी तो उसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों, तो वो देखें, एनी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे आ जाता है, यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, यहां आ जाता है, कहीं पे आ जाता है, तो इस पे अगर मान लो ये पॉइंट आ गया हमारा यहां पे, ओ से लेके ए तक, तो हम इसको मेजर कर लेंगे, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है। हम इसको इन जनरल एक्स से लिख देते हैं। क्या वाई भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आएगा, वाई पे तो यहां होता है, कहीं है ही नहीं है, तो क्या आएगा वहां पे, 0 आएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स कोमा 0। तो बच्चों क्या यही केस है हमारे पास वाई एक्सिस के लिए नहीं आ सकता, कि कोई भी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे आ जाए, मान लो यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, पहले तो हमारे पास एब्सिस आता है, मींस एक्स कोऑर्डिनेट आता है, एक्स तो कहीं है ही नहीं इसमें, नहीं है तो क्या आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। लेकिन वाई है, वाई हमारा कहीं भी आ सकता है, इधर मींस वाई चेंज कर सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0, वाई लिख देते हैं। अब अगर बच्चों कोई पॉइंट हमारा नहीं आ गया, इसके ओरिजिन पे ही आ गया, तो इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, 0, 0 होंगे, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों अब तक जो हमने काम किया वो सभी काम, सारा काम आप लोगों को 9th क्लास तक पता था। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि हाँ ये सब कुछ हमने सुन रखा है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता थी, जो हमने अभी आपको करा दी। अभी बच्चों इसके बाद एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक, और आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसमें क्या करेंगे, 2 पॉइंट होंगे हमारे एक्स वाई प्लेन में, इसको भी हम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, यहां भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से उनको रिप्रेजेंट करेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग 7.1 के बहुत सारे सम कर सकते हैं।